बिन साद से मरवी है, वो सहाबी जिनका मदीना में सबसे आखिर में इंतकाल हुआ। उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने आका से कमी रिज़्क़ की शिकायत की। आपने फरमाया जब अपने घर में जा सलाम कर और कुल हुवल्लाह पढ़। उसने ऐसा ही किया। उसके ऊपर अल्लाह ने इतनी कसरत से फरागी की, उसका फैज उसके पड़ोसियों तक पहुंचा और इतना पहुंचा कि पड़ोसियों को भी अल्लाह ने रिज़्क़ वसी अता कर दिया। एक दफा सलाम और एक दफा कुल हुवल्लाह। बस मैं कई बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, इसलिए सबक पक्का भी हो जाए, याद भी हो जाए। घर में तमंगरी आ जाती है, घर में मालदारी आ जाती है, उस घर से जिन्नात खत्म हो जाते हैं। और उस एक बात और बताऊं, एक और मुशाहिदा हुआ है मेरे पास, अनोखा मुशाहिदा। ना मैंने कहीं पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मेरे लफ्ज गौर से सुन, ना पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मुझे लोग आके सिखा जाते हैं, मैं तालिब इल्म हूं हाथ पल का। मुझे एक नहीं कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस अमल की वजह से हमारी बेऔलादियों के मसाइल खत्म हो गए और जादू जिन्नात के मसाइल खत्म हो गए। ये दो चीजें मेरे मुशाहिदे में, क्योंकि साल से अमल बता रहा हूं। कोई आपका हाफजा याद देता है कि मैं घर जाते हुए सूरत सलाम और सूरत कुल हुवल्लाह का अमल कितने अरसे से बता रहा हूंगा? कोई अंदाजा है आपका हाफजा? कोई किसी का हाफजा बताए उसने इतने अमल से अमल शुरू किया? कोई अंदाजा है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? जी 7 साल। आपका ये अंदाजा है कि आपने 7 साल, कैसे यकीन है 7 साल? कोई दलील? खुद अमल कर रहा हूं इसलिए 7 साल से कहते हैं कि आपको फायदा हुआ। जरा बताएं। पहले 5 लोग थे, अब 8 लोग हैं। एक तो ये इजाफा हुआ और हलाल रिस्क मिल रहा है। कहते वसी में 2 दफा लफ्ज का इन्होंने, वसी में एहतियात से 2 दफा लफ्ज। 7 साल। और किसी का कोई मुशाहिदा, याददाश्त? कितने साल से बता रहा हूंगा? जी 2 साल से आपका अमल है। जी 5 साल से आपका अमल है। 10 साल से आपका अमल है। हाँ 5 साल, चलो 5 साल लगा लें, ठीक है। 5 साल से बता रहा हूं मैं। बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता मुस्तकिल बताता हूं, मुसलसल बताता हूं, बार बार बताता हूं। बात चीजें ऐसी होती हैं और दानिस्ता बताता हूं, बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता बताता हूं। ये मैं इसलिए बताता हूं याददाश्त रहे, याद दहानी जिंदगी की जरूरत है। ज़क्र फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन। आपस का मुज़ाकरा, आपस की याद दहानी मोमिनों को नफा दे। मेरा अल्लाह कहता है नफा दे, हम कहें नफा ना हो ही नहीं सकता। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में नफा होगा, आपस में याद दहानी, हम कहते हैं नफा नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? तो मैं याद दहानी के तौर पर अर्ज करता हूं कि ये 2 चीजें मेरे मुशाहिदे में मुसलसल आ रही हैं। 5 साल से, बल्कि इससे ज्यादा अरसे से बता रहा हूं, मुसलसल आ रही हैं 2 चीजें। रिस्क की फरावानी तो आ ही रही है, लेकिन 2 चीजें और आ रही हैं। क्या कहा मैंने? एक औलाद के मामलात और दूसरा जादू जिन्नात के मामलात। औलाद की परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल और जादू जिन्नात के मसाइल, मुश्किलात, परेशानी। ये 2 चीजें मुसलसल मेरे मुशाहिदे में आ रही हैं। फिर दलील भी समझ आती है, जरा गौर से सुनो। इस सूरत इखलास की बरकत आज जो आप बैठ के पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा, ये बात समझ भी आती है। कैसे समझ आती है? कि हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, जरा गौर से सुनिएगा, कान लगा के मेरी बात को। मेरे आका का फरमान है, जब बंदा सलाम करता है तो घर में जो जिन्नात होते हैं वो कहते हैं निकलो इस घर से, न सोना न खाना। रिवायत में 2 अल्फाज आए हैं, मफहूम है, न सोना न खाना। जिस ये बताएं, कुत्ता कीचड़ गंदगी में, अक्सर देखा ना, गंदी नालियों में कुत्ता गर्मियों में पानी में बैठा होता है। आपने कहीं तजर्बा देखा हो, गंदे जौहड़ में, गंदे पानी में, गंदी नाली में कुत्ता ना अक्सर ये पानी में, ठंडे पानी में बैठा होता है, हाँप रहा होता है कि उसको ठंडक। वही कीचड़ गंदगी भरा कुत्ता आपके घर में चले फिरे, कभी बिस्तर में, कभी खाने में, कभी किचन में, कभी कहां, तो कितनी खबासत, गिलासत, निजासत और बदबू होगी। कोई गुमान कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। बस नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर आता है। मैंने क्या लफ्ज कहा? नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर बोलें तो सही, आता है। नजर नहीं आता वही कुत्ता, पर आता है। क्यों? मेरे हबीब ने वादा फरमा दिया कि उस घर में शयातीन होते हैं, बैतुल खला में शयातीन हैं, पर नजर नहीं आते, पर होते हैं। मेरे हुजूर ने फरमा दिया, बात खत्म हो गई। एक मेरी तेरी निगाह है, एक निगाह नबूवत है। नबी सच्चा, उसकी निगाह सच्ची। नबी सच्चा, उसका फरमान सच्चा। नबी सच्चा, उसका वादा सच्चा।
खातिमुन नबीयीन सच्चे, उनकी कायनात का निजाम फरमा दिया सच है, हक है। निगाह नबूवत से देखी हुई चीजें हैं कि ये शयातीन हैं जो हमारी आपस में जिंदगी में बर्बादियां पैदा करते हैं। जब बैतुल खला की दुआ पढ़ते हैं ये खत्म हो जाते हैं। निगाह नबूवत ने देखा है कि सलाम करते हैं, घर में कोई है या नहीं है, कोई छोटा या बड़ा है, सलाम करते हैं। ये निगाह नबूवत ने देखा है कि उस घर से शयातीन, वो गंदी नाली का कुत्ता, वो गंदा रीछ, वो बंदर, वो खबीस खिंजीर, वो घर से निकल जाता है। बस मेरी निगाह नबूवत, मुझे एतमाद है, आपको है? बस इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी का नाम। नबूवत के वादों पे यकीन है, नबूवत के वादों पे यकीन है, नबूवत के वादों पे यकीन है, इसी का नाम है। उन्होंने फरमा दिया सलाम कर, कुल हुवल्लाह पढ़, बस तेरे घर से जादू जिन्नात निकल गए। यानी वो जिन्नात, खबीस जिन के जरिए से जादू जिन्नात आता है, वो जब निकल जाएंगे ना रहेगी बांस, ना बजेगी बंसरी, ना रहेगी कुछ, सारा वजूद ही खत्म कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया। अच्छा, फिर फक्र का वजूद खत्म हो जाता है, फाकों का वजूद खत्म हो जाता है, तंगदस्तियों का वजूद खत्म हो जाता है, बेरोजगारी का वजूद खत्म हो जाता है, महंगाई का वजूद खत्म हो जाता है। फिर दुनिया कुछ हो, अल्लाह पाक इसको खिलाएगा और पिलाएगा, अल्लाह इसको देगा, अल्लाह इसको गैब के खजानों से अता करेगा। फिर दुनिया सारी की सारी मायूस हो जाए, मेरा रब गैब के खजाने से अता फरमा के दिखाएगा और करके दिखाएगा। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। मेरे पास एक साहब आए, मुझसे कहने लगे कि मैं एक अमल का आमिल हूं, लोगों को एलर्जी हो जाती है, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, मैं दम करता हूं वो ठीक हो जाते हैं। किसी को सांप काट जाए मैं दम करता हूं ठीक हो जाता है, बिच्छू, भेड़, कोई जहरीली चीज काट जाए मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं, मैं दम करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा कि मेरे पास एक खास अमल है, मेरे पास एक खास अमल है और मैं ये करता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा मेरे पास ये अमल एक चीज का आजमूदा है, मेरे पास कोई जादू का डसा हुआ ऐसा बंदा है जिसको चैलेंज से कह दिया हो कि तुझ पे जादू है, और दूसरे लफ्जों में ये लफ्ज मैं खुद कह रहा हूं कि तेरे ऊपर खिंजीर का जादू है, कुत्ते का जादू है, खोपड़ी का जादू है, बंदर की खोपड़ी का जादू है। मुझे बंदा कहने लगा कि कोई जादू काले से काला, खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो, मैं इस अमल को करके देता हूं लोग ठीक हो जाते हैं। कहा बंधे हुए, जंजीरों में उलझे हुए, बंदिशों के मारे हुए ठीक करता हूं। कहा कि मैं चाहता हूं वो विर्द मैं आपको दे दूं, आप लोगों से नहीं छुपाते, तो मैं कहता हूं मैं भी आपसे ना छुपाऊं। मैं कहता तेरी मेहरबानी है, दे दे। और मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आपका कोई आजमूदा अमल है, खवातीन भी, मस्तूरात भी, आप भी, कोई नक्श है, कोई तावीज है, किसी मकसद के लिए आजमाया है, जरूर लिखें, उसके फायदे वजाहत से लिखें, उसकी तरतीब वजाहत से लिखें। कोई टोटका आजमाया है, जरूर लिखें, इंसानियत को नफा होता है। तो मैंने कहा बता दे मुझसे कहने लगा कि मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैंने दरूद इब्राहिमी का चिल्ला किया हुआ है, मैं इन सब मकासद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं और पढ़ के किसी को दम कर देता हूं, किसी पे थुतकार देता हूं, किसी पे क्या करता हूं, बस मेरे पास दरूद इब्राहिमी है और मैं दरूद इब्राहिमी से सारे काम लेता हूं। कहा कि यहां तक कि मैं सफर में जाता हूं और मेरी चाहत होती है कि मैं ये खाने को मुझे मिले, ये पीने को मिले, मुझे इस तरह की रिहाइश मिले, इस तरह। कहा दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं, मुझे यकीन है, और वैसे हो जाता है। सोचें, जिस दरूद इब्राहिमी को नमाज में मेरे कमली वाले ने उसका इंतखाब किया है, वो कोई चीज आखिर होगी ना। सोचें तो सही, आखिर वो कोई चीज है सही, ऐसे तो नहीं है, वो चीज है ऐसे तो नहीं है। कहा कि मेरे पास दरूद इब्राहिमी है, मेरे पास दरूद इब्राहिमी, और मैं लोगों का इससे इलाज करता हूं और लोग ठीक होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, उनकी बंदिशें जादू टूट जाते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आज हम ये दरूद इब्राहिमी का अमल करें, इंशाल्लाह ये तासीर भी मिल जाएगी, और साथ जो बरकत की चाहत है कि अल्लाह कभी मुझसे बरकत ना छीनना। ऐसा ना हो मैं या मेरी नस्लें टुकड़े टुकड़े, दाने दाने, कतरे कतरे के मोहताज बन जाएं। अल्लाह मुझसे कभी बरकत ना छीना। ऐसा ना हो कि मैं ठोकरें खाऊं दर दर की। ऐ सखी आका, मुझसे बरकत ना छीनना कि मेरे अंदर बस सब कुछ खत्म हो जाए और मैं दुनिया के सामने जलील बन जाऊं और लोग मुझ पे हंसें। अल्लाह मुझसे बरकत ना छीनना और मेरी नस्लों से बरकत ना छीनना।
برکت صحت میں، برکت نظر میں، برکت یادداشت میں، برکت اعضاء میں، برکت جگر میں، برکت گردوں میں، برکت دل میں، برکت خون میں، برکت تلی میں، برکت معدے میں، برکت اعضاء میں، برکت صحن پٹھوں میں، جسم کے ہر حصے میں برکت، روح میں برکت، دل میں برکت، پھر مال میں برکت، جان میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، عزت میں برکت، خود برکت میں برکت. یہ برکت مجھ سے نہ چھینے، اور مجھ سے نہ چھینے، اور میری نسلوں سے نہ چھینے، اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں ایک سفر سے واپس آیا، ایئرپورٹ سے مجھے بندے نے اٹھایا. یہاں لاہور میں ایک جگہ ٹاؤن شپ ہے، ایک سوسائٹی ہے، وہاں ایک گھر میں لے گئے. اس گھر میں جب گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، 2 ٹوٹی پھوٹی کرسیاں. ایک کہا کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے، میرے پاس ایک جہاز سیسنے ہوتا تھا، اور میرا سکہ چلتا تھا، اور میرے پاس دولت اور مال تھی، اور مجھ سے برکت روٹ گئی. اللہم بارک علی محمد. یہ دیکھیں وعلی آل محمد. اللہ برکت عطا فرما محمد پہ. اللہ ان کے تذکروں میں برکت دے، اللہ ان کے ناموں میں برکت دے، اللہ ان کے جذبوں میں برکت دے، ان کے سننے میں برکت دے، ان کے سوچنے میں برکت ملتی ہے، ان کو دیکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکروں سے برکت ملتی ہے، ان کے لکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکرے مل بیٹھ کے جو ابھی ہم کریں گے اس سے برکت ملتی ہے. کتنے لوگ ہوں گے زندگی میں جو آپ کے میرے سامنے مال تھا، دولت تھی، رزق تھا، صحت تھی، عزت تھی، اور ان کا سکہ چلتا تھا، اور آج وہی لوگ ہیں جن کو کوئی جانتے نہیں، اور ان سے برکت روٹ گئی، ان سے برکت روٹ گئی. امام محمد باقر فرماتے ہیں جب میرے والد کا وصال ہوا، ان کا والد کا وصال ہوا تھا محرم کے دوسرے عشرے میں، سن 94 ہجری، اور محرم کے دوسرے عشرے میں وصال ہوا تھا. فرمایا اگلے محرم میں لوگ جمع ہوئے، اور مجھے بھی علم تھا کہ لوگ جمع ہوں گے اور ہمارے گھر میں درود پاک پڑھا جائے گا. تو فرماتے ہیں میں نے اس کا اہتمام کیا اور ایک بات پہ رویا. اس دفعہ میرے والد یہاں نہیں، اور کہا کہ رویا، اور پھر میں نے درود پاک پڑھا، اور اس درد، اس کیفیت، اس جذبے کے ساتھ فرمایا درود پڑھا، اور سب نے مل کے درود ابراہیمی پڑھا، اور بہت زیادہ پڑھا، اور سب نے مجھے استدعا کی کہ آج آپ کے والد نہیں ہیں، اس دفعہ آپ دعا فرمائیں. اور فرمایا پھر دعا کی. اس میں قرض کے پریشان بھی تھے جن کے قرضے تھے، کوئی ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی، جو ایسے تھے جن کا کاروبار یا فقر تھا، جن کے پاس غربت اور تنگ دستی تھی، کوئی ایسے بھی تھے جن کے اوپر حالات، مسائل، مشکلات. ان حالات، مسائل، مشکلات میں جادو بھی ہے، بندش بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، گھریلو مسئلے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں. ان حالات اور مسائل میں ناکامیاں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ خوشحال ہو جاتے. ایک واقعہ امام محمد باقر نے فرمایا، عاشورہ کی شام تھی، ہم نے مل بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھا جس میں ہمارے پیاروں کا تذکرہ اور ہمارے آبا کا تذکرہ. اور فرمایا درود ابراہیمی پڑھا. ایک شخص بالکل مفلس تھا، اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا. عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا. اس کی کمزور سی اونٹنی تھی، اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا، اس کی اونٹنی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا. وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا. کہا وہ بدو تھا، اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں. اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا. آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے، اور ہر اونٹ کے اوپر خوشحالی کے اثرات تھے، اور وہ خود خوشحال تھا. اس کے بیٹے ساتھ تھے، اور ہمارے لیے بہت توشے لایا اور ہدیے لایا، اور کہنے لگا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد وہاں اونٹوں کا کام کیا. اونٹ ایک لیا، اس کو بیچا، بس اس میں برکت کے خزانے مجھے یہ ملے، اور آج میرے پاس خوشحالی ہے. اللہم بارک علی محمد. ہاں، یہ اس کا ترجمہ ہے. وعلی آل محمد. جو برکت ملی تھی محمد آل محمد کو، اس میں سے آج ہم نے حصہ لینا ہے. جو برکت ملی تھی، اور جس برکت کو ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، کبھی خیال ہی نہیں کیا. ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے، ساری زندگی اتحیات پڑھتے پڑھتے ہو گئی کہ ہم یہ درود پڑھ کیا رہے ہیں،
और इस दरूद में किन हस्तियों का तज़किरा है, ख्याल ही नहीं किया, आज तक ख्याल ही नहीं किया। बरकत अपने गैब के खजाने से मिलती है, बरकत गैब के खजाने से मिलती। और एक कसरत है, एक बरकत है। कसरत भी बता दो, कसरत भी बता दो। कुत्ती कितने बच्चे देती है, सूरनी कितने बच्चे देती है? सूरनी बड़े बच्चे देती है, खिंजीर बहुत बच्चे देता है। हम मरी जा रहे थे रूहानी मंजिल में, मरी तो एक जगह ना खुली जगह पे, वहां पहाड़ों में सूअर है, तो वहां छोटे छोटे बच्चे थे बहुत बच्चे देती है, पर खत्म हो जाते हैं। मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, कभी बकरी मरी नहीं देखी। आपने देखी हो तो मुझे पता नहीं है। सड़कों के किनारे कुत्ते मरे बहुत देखे हैं। मैंने कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे गिने हैं, 11 तक मैंने गिने हैं। आप में से कहीं कोई तजर्बा हो, वो इससे ज्यादा भी गिने हैं, मैंने तो इससे ज्यादा नहीं देखे। 8, 9, 7 बच्चे होते हैं। ठीक, कोई एक बच्चा, अगर ये 11 जिंदा रह जाते तो आज तो मेरे ख्याल में सड़कों पे जगह ना होती, कुत्ते ही कुत्ते होते। क्यों? अल्लाह ने हलाल में, बकरी में बरकत रखी है। कुत्ता हराम है, अल्लाह ने उसमें कसरत रखी है, कसरत रखी है, यानी वो ज्यादा है, बरकत नहीं रखी, बरकत नहीं रखी। कुदरत का निजाम देखें कि अल्लाह ने सपनी जो होती है, सांप की मादा सपनी में औलाद की मोहब्बत नहीं रखी। जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, जो बच्चा पैदा होता है उसको खुद खा जाती है, और जो इधर उधर भाग के निकल जाता है वो सांप बन जाता है। अगर वो खुद ना खाती तो यहां तो चींटियों की तरह सांप होते। दिल में मोहब्बत अल्लाह ने रखी है। सांप की सपनी के अंदर से मोहब्बत निकाल दे, अल्लाह ही दिलों में मोहब्बत डालता है। और मोहब्बत डाल दे मां के दिल में, हालांकि वो भी मां है, पर उसके दिल में अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत नहीं डाली। वाकई आप जरूरतमंद हैं और आपके पास पैसे नहीं सदका करने के, फिर अमाल के सदके की तरफ आ जाए। और अमाल का सदका मैंने आपको बताया था 300 दफा अल्लाह अकबर, याद है? हदीस में आता है, मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ देखें तवज्जो से, जिन्होंने फरमाया मेरे आका ने, जो एक दफा अल्लाह अकबर कहेगा, सारे कहें अल्लाह अकबर। मेरे आका का फरमान सच्चा, और मेरे आका ने फरमाया जो एक दफा अल्लाह अकबर कहेगा उसे एक ऊंट ज़बह करने का, तकसीम करने का सवाब मिलेगा। ऊंट ज़बह किया, फिर उसको तकसीम किया और अल्लाह के लिए किया। और किसके लिए? कोई दिखावा नहीं, और वो कबूल हो गया, कबूल हो गया। एक दफा अल्लाह अकबर कहने वाला। और इसका वाकया मैं यूं बयान करता हूं, एक अल्लाह वाले थे, मुझे गालिबन बुखार हो गया, बड़ी पुरानी बात है। उनका नाम था ताया जी, ताया जी कहते थे अहमद हसन रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने मुझे फरमाया, कहने लगे मस्जिद में नहीं आए थे? मैं कह जी ताया जी बुखार हो गया था। ले भाई, वो ऐसे कहते थे, ले भाई, थे रंगड़, तो कह रहे ले भाई तू फिर ऐसा करता, तू ना 300 ऊंट जमा कर देता और तेरा बुखार उतर जाता। मैं कह बाबा जी 300 ऊंट? हाँ हाँ, कौन सा मुश्किल है, कौन सा मुश्किल है। फिर ये बात बताई कि एक दफा अल्लाह अकबर हदीस में आता है, जो कहेगा एक ऊंट ज़बह करने का सवाब मिलता है, तो अपनी इस बीमारी, मुश्किल, तकलीफ का तसव्वुर करके 3 तस्बीहां अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ पढ़ लेता और कहता, मौला मैंने 300 ऊंट अपनी इस बीमारी के लिए सदका कर दिया, और तू खुद ही कहता है सदका करने से बीमारियां और बलाएं रद्द होती हैं, मौला मेरी बीमारी खत्म कर दे। और मैंने किया, मेरा बुखार उतर गया। उस दिन से मैं मुसलसल लोगों को बता रहा हूं, ये मेरी बीती है, हार्ड बीती है, ये मैंने अपने खुद तजर्बा किया, एक दफा नहीं फिर बारहा किया। सदके से बलाएं टलती हैं, वबाएं टलती हैं, मुसीबतें टलती हैं, आफात टलती हैं। अगर ये सदका ऊंट वाला अगर कोई बंदा इसलिए करे कि मौला मेरे गुनाहों का कोई वबाल ऐसा है कि मौला मेरे गुनाहों की वजह से मैं इस गुनाह में मुब्तला हो गया हूं, इस इश्क मजाजी में या बेनमाजी पने में या अल्लाह किसी और गुनाह में, मौला मैं आज 3 तस्बीहां अल्लाह अकबर की इसलिए पढ़ता हूं कि मैंने 300 ऊंट सदका कर दिए, और मौला मुझे इस सदके की बरकत से तो मुझे इस अजाब, इस बला, इस मुसीबत, इस गुनाह, इस इल्लत से और मौला मुझे निकाल दे। क्या आपका गुमान है कि हो सकता